नमस्कार दोस्तों। एक सुंदर सी बहुत प्रतिष्ठित मेल हथेली जो रियल हथेली है मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखिएगा, हथेली देखने का सबसे बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूं। जब भी हथेली देखो तो उसकी रंगत जरूर देखो, उसकी आभा जरूर देखो। अगर उसका आभा मंडल, उसका ऑरा इस हथेली की तरह है तो ये जरूर जानना चाहिए व्यक्ति सत्कर्म कर रहा है और अपने जीवन काल में अपनी मेहनत के बल पे अपने सही दिशा की तरफ जा करके व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी को जीवन में हासिल करने वाला है। और ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि व्यक्ति का ऑरा तभी ठीक रहता है जब उसके अंदर उसके जो कलेक्टिव कर्माज हैं, उसका जो प्रारब्ध है वो पुण्य क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा हो। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये हथेली है, इसका ऑरा देखो आप, इसका आभा मंडल आपको सुकून देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति भाग्यशाली है और अपने जीवन काल में एक बहुत प्रतिष्ठित अवस्था में आगे बढ़ेगा। ये तो इनका ऑरा दिखाई दे रहा है, इसकी रंगत दिखाई दे रही है, आभा मंडल बहुत अच्छा है। दूसरा, अब दूसरा स्टेप आता है हथेली की आकार देखने का। अब यहाँ पे देखेंगे हथेली का जो आकार बन रहा है ये आकार बिल्कुल आयताकार है। ऐसे लोग एक रिसर्चर होते हैं, एक शोधकर्ता की भावना इनके अंदर होती है, प्रवृत्ति होती है, एक अनुसंधान करता है। और ये लोग बहुत ज़्यादा दार्शनिक होते हैं, ठीक है ना। दार्शनिक ये लोग होते हैं। और करियर अगर धन का मामला देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा चलता हो, शारीरिक मेहनत के बदौलत ये लोग ऐसे कार्यों में ज़्यादा सुटेबल होते हैं, ज़्यादा बड़ी कामयाबी पाते हैं और खूब बड़ी तरक्की को ये लोग हासिल करते हैं। अगर ये लोग शारीरिक कार्य बहुत ज़्यादा करें, मस्तिष्क का कार्य और बोलने से संबंधित कार्य कम करें, तो ये लोग अच्छी तरक्की नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा रोल। अब सबसे अच्छा है अंगूठे को देखना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये अंगूठा अगर आप देखें यहाँ पे तो यकीनन इनका अंगूठा एक अच्छा खासा लंबा है, सुंदर अवस्था में है। तो इस अंगूठे के बारे में हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ये शिक्षा और प्यार के मामले में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, शिक्षा और प्यार के मामले में। और ये व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देता है। एक ये लोग आत्मविश्वासी होते हैं और जीवन में निश्चित ही खूब तरक्की करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई देता है। अब चलते हैं कि आपकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर। फिर मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप मस्तिष्क रेखा को देखें, बहुत सुंदर है लेकिन पूरी हथेली को पार कर रही है। और यहाँ पे क्या है, चंद्रमा का प्रभाव इसमें स्पष्ट पड़ रहा है और यहाँ से ऊपरी मंगल का प्रभाव इसमें स्पष्ट पड़ रहा है। यहाँ से निम्न मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ से बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। इन तीन ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है और ये रेखा स्पष्ट है, लंबी है। तो बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त बौद्धिक स्तर है व्यक्ति का। यात्राएं ऐसा लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, यात्राओं का खूब मौका ऐसे लोगों को मिलता है। और खासकर जब हथेली की आकृति आयताकार हो, पूरी तरह से मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से बहुत ज़्यादा कनेक्टिव हो, तो इन लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का खूब मौका अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। हाँ, अगर जीवन रेखा इस प्रकार से हो, दो भागों में बटी हो आगे, तो अपने जन्म स्थान से दूर ये लोग तरक्की करते हैं। जन्म स्थान में रहकर केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान देना कि अगर आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से है तो कभी भी अपने जन्म स्थान में अपने कर्म स्थान मत बनाना उसको, नहीं तो आप जहां थे वहीं रह जाएंगे, कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे।
तो इसका मतलब है जन्म स्थान से दूर तरक्की है और जन्म स्थान में रह के तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस अवस्था के व्यक्ति प्रायों बहुत ज़्यादा जीवन में सोचने वाले होते हैं। आपकी जो कल्पना शक्ति है बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन इसके कारण कभी कभी मन एकाग्रचित कम हो पाएगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करने वाले हैं। हाँ, मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में फिर भी डूबा रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल्पना शक्ति बहुत तगड़ी है। और जब ये थोड़ा सा भी क्रूर ग्रह शनि की ओर देखता है, जैसे आपका देख रहा है, और हल्का साधारण हो जाता है, आपका अच्छा है लेकिन हल्का साधारण है, तो ऐसी अवस्था में थोड़ा ये चिंतातुर स्वभाव भी बताता है। और विशेषकर परिवार को लेके कोई न कोई चिंताएं हमेशा देता रहता है जब तक इसका प्रभाव रहता है। तो अभी कम से कम 18 महीने तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि परिवार को लेके कोई न कोई चिंताएं बनी रहेंगी। लेकिन ये कह रहा है कि यात्राओं का जहाँ मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, वहीं ये कह रहा है कि आप अपनी बुद्धि के बल पे बहुत बड़ी कामयाबी बहुत जल्दी हासिल करने वाले हैं। ये इस प्रकार की भी चीज़ों को बता रहा है। अब देखिएगा, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज़ क्या है, आपका ये सूर्य का पर्वत है, सूर्य की उंगली, इसके नीचे है आपका सूर्य का पर्वत। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा आप, ये आपकी हथेली में एक चतुष्कोण बन रहा है, यहाँ पे ये त्रिकोण बन रहा है। अब इसको इस प्रकार से देखें, एक त्रिकोण, दो त्रिकोण, और ये है चतुष्कोण, ठीक है ना। ये चतुष्कोण जैसे जैसे प्रबल हो रहा है, यकीन मानिएगा ये प्रैक्टिकल रूप में बता रहा है। भाई साहब, अब नौकरी चाकरी तो पता नहीं, लेकिन आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ा बिजनेस जो है खड़ा करने वाले हैं, जिसके कारण जो है आपकी कामयाबी बहुत बड़ी स्तर पे है। कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत बड़ा, ठीक है ना। ये जीवन की हर ऊंचाई पाने में सक्षमता की ओर आपको ले जा रहा है। हमारा समुद्र शास्त्र इसमें कहता है, सूर्य पर्वत पे विशेषकर, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोणा त्रिकोणम मंदिरम गज्ज अश्वानम चिन्हि धनी सुखी भवेतः। अब ये तो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, जिसके हाथ में भी देखा है, जो भविष्यवाणी की है वो परफेक्ट हुई है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा बिजनेस आप अपने जीवन काल में स्थापित बहुत जल्दी करने वाले हैं। दो त्रिकोण बन रहे हैं, एक ये स्पष्ट आ रहा है, आपकी दो मेजर इच्छाएं कम से कम 18 महीने के बाद या 2 साल के बाद बहुत बड़े रूप में पूरी होने वाली। एक तो बहुत जल्दी हो जाएगी, और एक मेजर जो मन की इच्छा है ये 18 महीने के बाद लगभग आपकी पूरी होने वाली है। दो मेजर इच्छाएं, और सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोणा त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानम चिन्हि धनी सुखी भवेता। अगर जिसके हाथ में जो चिन्ह मैं बता रहा हूं, एक भी चिन्ह हो जो आपकी हथेली में है, सूर्य है, चंद्रमा है, लता है, नेत्र है, अष्टकोण है, त्रिकोण है। अब ये है त्रिकोण, त्रिगुणात्मक फल देने वाला। त्रिभुज जिसको कहते हैं, मंदिर है, हाथी है, घोड़ा है, इनमें से एक चिन्ह भी है, तो ये व्यक्ति को धनी बनाने वाले चिन्ह हैं। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत जल्दी जो है बहुत धनाढ्य बनने वाला है, करोड़पति जिसको कहते हैं, और सुखी बनने वाला है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है, अगर सूर्य पर्वत पे त्रिकोण बन जाए तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में या तो नलकूप बनाता है, या तो तालाबों का निर्माण करता है, या तो देवालय बनाता है। मंदिर का निर्माण इसके हाथ से होता ही होता है, चाहे वो जो है किसी ने किया हो, किसी ने काम सौंपा हो, लेकिन ये व्यक्ति चाहे धर्मशाला बनाए, चाहे मंदिर बनाए, अपने जीवन में इतना बड़ा धर्म का कार्य करता ही करता है। और ये यहाँ पे
स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ से बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है। ठीक, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, ये भी आ रही है आपके हाथ में और वर्तमान में इसका प्रभाव भी जबरदस्त पड़ रहा है। ये कोई नुकसान कर सकता है, बहुत बड़ा झटका भी आपको दे सकता है, लेकिन माने कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ में, बहुत अच्छा होने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में ये कुछ बड़ा गलत करके कुछ बड़ा सही भी कर सकता है। तो इसके लिए मैं एक चीज दे रहा हूं, जरूर करिएगा, तो इस चीज से आप बच जाएंगे। ठीक है ना। अब पुनः सूर्य पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ये रेखा स्पष्ट रूप से धीरे 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 उभर रही है। और कि कहाँ से उभर रही है, यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका, ये है आपका राहु का क्षेत्र। राहु धीरे धीरे कहाँ मिल रहा है, राहु मिल रहा है आपका जो है सूर्य की ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, ये बताता है कि व्यक्ति को ये बहुत तेज बना लेगी, बहुत बुद्धिमान बना लेगी और ऐसी व्यक्ति के अंदर चीज़ों का निर्माण करेगी कि व्यक्ति अपना काम इन के प्रकार निकलवाने में माहिर हो जाएगा। व्यक्ति का समाज में बहुत उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा। वो लोग भी व्यक्ति को यूज करेंगे और वक्त आने पर भी व्यक्ति अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएगा, क्योंकि राहु है ये। साथ में देखेंगे बड़ी चीजें क्यों उभर रही हैं, मैं बता रहा हूं। चंद्रमा से ये रेखा भी धीरे धीरे जा रही है, करियर और धन की रेखा। जैसे जैसे ये स्टेबल होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपका धन और करियर का मामला है वो स्टेबल होता जाएगा और भाग्य संबंधी काम आपके बनते जाएंगे, मंगल काम जीवन में होते जाएंगे। अब उससे बड़ी चीज देखो, राहु आपको देने पे आ रहा है, एक छोटा सा झटका देगा, उसके बाद बहुत बड़ी चीजें देगा आपके जीवन में। ये देखिए जरा प्रैक्टिकल रूप में देखिए। यहाँ पे एक रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल स्पष्ट आ रहा है। जब ये पूरी अवस्था में आ जाए एकदम एक्यूरेट, तो इस त्रिकोण का आपके जीवन में जबरदस्त फल मिलने वाला है। ये त्रिकोण बता रहा है कि व्यक्ति दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला है। और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में व्यक्ति विश्वास रखेगा और उसका लाभ पाएगा। वहीं पे व्यक्ति को इस भाग्य की लकीर का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, सहारा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की वास्तव में सख्त जरूरत है, उसी वक्त इस भाग्य रेखा की वजह से ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी और ये होगी आपके भाग्य रेखा की वजह से, और ये कन्फर्म है। वहीं ये बुध की जो रेखा है, ये आपको बड़ी लाजवाब स्थिति में ले आएगी, वाणी का धनी बना रही है, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और ये बुध रेखा ये भी दिखा रही है कि व्यक्ति थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति है और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति है। कॉम्पिटिटर पे व्यक्ति नज़र रखेगा कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये धन की कोठरी है, तो धन अपने जीवन काल में कमाएंगे ही कमाएंगे, ये बता रहा है। ये भी बता रहा है कि एक चीज़ आपके साथ घटित होने वाली है। जब किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन काल में करेंगे ना, ये मिल जाए, वो आपको मिलने में कठिनाइयाँ होंगी। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लगेगी।
और आपके पास आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, इसका प्रभाव आपके जीवन काल में आ रहा है। आपका सिक्स सेंस की जो पावर है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये आपको बड़ा सफल बनाएगा, ये स्पष्ट चीज़ों को दिखा रहा है। और एक दो चीज़ें और दिखा रहा हूं मैं, आप उसको देखिएगा, वास्तव में देखेंगे आप कितने लकी हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है, यहाँ से एक रेखा यहाँ पे जा रही है और एक शानदार विष्णु का तिलक बना रही है, विष्णु तिलक। और विष्णु तिलक बन रहा है बृहस्पति पर्वत पे। इसका मतलब क्या है कि आपके जो इष्ट देव हैं, जिनकी आपको शरणागति जानी है, वो है शालिग्राम देवता, मानी भगवान विष्णु, सुप्रीम पावर। और जीवन में यदि आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके लिए अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और खूब सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विष्णु का तिलक स्पष्ट रूप में है। हृदय रेखा बहुत अच्छे गुणों से युक्त है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से आ रही है और एक रेखा इस तरह से आ रही है और ये सब सूर्य की ओर रास्ता लग रही है। कहाँ से? बृहस्पति पर्वत से। बृहस्पति, इसका मतलब है, बृहस्पति पर्वत का मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर शिक्षा जैसे क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं। काउंसलिंग का कोई कार्य भी करते हैं तो बड़ा सफलतापूर्वक आप करेंगे, ये बता रहा है। वैसे भी शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है और राजनीति से संबंधित कार्य है। आपको आने वाले समय में इनमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। वहीं पे ये रेखाएं कह रही हैं जो शनि से आ रही हैं सूर्य की तरफ। अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो बड़ी सफलता ये आपको दिलाने वाली है और ये आपको जीवन काल में थोड़ा रहस्यमयी भी बना रही है। कुछ मामलों में जरूर उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त नॉलेजेबल, बुद्धिमान जिसको कहते हैं, और आत्मज्ञानी ये बना रहा है। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये रेखाएं आपकी बहुत स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बता रही है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं कहूँ आपके, ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में सभी उंगलियों पे देखेंगे तो ऊपर की ओर जाती हुई ये लकीरें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुरु कि आपने जो रास्ता अपनाया है, आप जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं, जिस मार्ग की तरफ जा रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट है। आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, मानी बहुत बड़ी उन्नति की तरफ आप जा रहे हैं और जिसमें एक ब्रांड वैल्यू बन के आप उभरने वाले हैं, ब्रांड बन के उभरने वाले हैं। ये इस प्रकार से चीज़ों को बता रहा है। अब मैं आपको एक बुद्धादित्य राजयोग के बारे में बता रहा हूँ, फिर कुछ चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हैं, उस चीज़ की ओर भी ले जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी इस तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, इसका लाभ भी होगा। दूसरी बात, कहीं ये इसके पहले पौरों तक पहुंच पा रही है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर व्यापार इत्यादि करते हैं, जैसे सूर्य का पर्वत आपका बता रहा है, तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे।
नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, अधिकारी लेवल का पद रहेगा। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे। दो कारणों से सफलता है, एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और दूसरा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके बल पे आप ज़बरदस्त सफलता हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, बुद्ध का पर्वत भी सही रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। मानी हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने लगेंगे। अगर योजना बना के चलें तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन योजनाएं बना के काम करें। जो भी काम करेंगे अधूरे में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, तभी फायदा है। बुद्ध का पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में आप देख रहे हैं है। इसका मतलब है कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आप माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने वाले है, आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ घटने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है, और वो अच्छा होगा। बुद्ध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, इसको दबाएंगे तो लचीला भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है भाई ठीक समय की तलाश है आपको, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष भी हैं, ये भी बता रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को ये स्पष्ट रूप में बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जितना बड़ा होता है, जैसे आपकी हथेली में है, तो ये लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और जीवन में खूब तरक्की भी पाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है और इस उंगली से थोड़ा बड़ी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। जैसे जैसे ये आपका प्रबल होगा, इन दोनों से जो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है उसका बड़ा लाभ होगा। ये चीज़ें आपकी हथेली में हैं। यहाँ पे जीवन रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है, इस रेखा के बारे में भी बता दिया है, इसके बारे में भी आपको बता दिया है। ये अंत में 2 भागों में है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में है। खुद के बल पे कुछ करने वाला गुण भी है। वर्टिकल लाइनें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका लाभ आपको बहुत अच्छा होने वाला है। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, और देखिए कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में वास्तव में शुक्र ऐश्वर्य से युक्त दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे ही होंगे, ये बता रहा है। चेहरा भी ऐसे व्यक्ति का बहुत सुंदर होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये पर्सनैलिटी को गेन करता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रखते हैं। सुंदरता आकर्षण इनके अंदर विद्यमान होता है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण ऐसे लोगों का रहता है, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और ये व्यक्ति को चमक देता है, जब ये इस प्रकार से हो, चमक देता है, चकाचौंध की स्थिति में ले जाता है, ग्लैमर देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटी सी कमी भी है, जो चीज़ें दूंगा जरूर करिएगा, लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा जाल भी बन रहा है। किसी चीज़ को लेके आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अभाव की स्थिति भी नज़र आती है।
लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी कभी कभी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल, थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत में कमी कर रहा है। कई बार लगता है कि यार वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, ये तय नहीं कर पाते हैं। और ये जब ऐसा रहता है, जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आती हैं, दुविधाएं आती हैं, और कई बार ये मानसिक तनाव की स्थिति को भी बराबर बनाए रखता है। और खासकर जब ये इस प्रकार से हो, सूर्य में इस प्रकार से अगर रेखाएं यहाँ पे चली जाती हैं, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, व्यक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहा है। इसके लिए मैं उपाय तो नहीं दूंगा, दो क्रियाएं दूंगा जो प्रैक्टिकल रूप से आपको बहुत जबरदस्त रूप में ले आएगी। एक दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये चीजें जरूर करिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बनाए रखेगा और इसका लाभ होगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति, यहां पे अगर देखेंगे, अब फिर मैं वही कह रहा हूं, ये जबरदस्त चतुष्कोण बने हुए हैं। ये देखें आपने, चतुष्कोण जबरदस्त है, माने व्यक्ति के पास ऐसी नॉलेज है कि उसकी व्यक्ति टीचिंग तक दे सके। और ये जब खिड़की बन जाती है तो एक से ज्यादा व्यापार ऐसा व्यक्ति करता है, मानी व्यक्ति व्यापारी हो जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है। मानी समय आ गया है अब चेंज का, बहुत बड़ी जो है स्तर पे पहुंचने का समय आपका गुरु दे रहा है। शनि बहुत अच्छा है आपका, सूर्य की हमने पहली बात कर ली, बुध की बात कर ली है, चंद्रमा अभी हल्का वीक है, छोटी सी चीज दे रहा हूं, करिएगा, लाभ होगा। देखा जाए तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी लकी हथेली है और बहुत बड़ा चेंज को, बदलाव को वर्तमान में ये दिखा रही है। उसका स्वागत करिएगा दोनों हाथों को फैला के और जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर कर लीजिएगा और ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर आने वाली है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।